सो गाइज़ आज हम सीखेंगे सिली हुई कुर्ती में साइड की पॉकेट लगाना। जो हमारी कुर्ती स्टिच हो जाती है या फिर स्टिच नहीं हुई है, कटिंग करी है अभी आपने, तो साइड में पॉकेट कैसे लगा सकते हैं। पॉकेट लगाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी, चाहे कटिंग करी हुई हो चाहे फुल स्टिच हो रखी हो कुर्ती, दोनों तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुर्ती को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। जिस भी कुर्ती में आपको पॉकेट बनाना है, सिली हुई कुर्ती में कैसे पॉकेट लगेगा और सिली नहीं है कुर्ती उसमें कैसे पॉकेट लगेगा, दोनों तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। आप सेम मेथड से लगा सकते हैं पॉकेट। यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है, ये जो कि 2 पीस इसमें है, आप देख सकते हैं। मैंने ये कलर डिफरेंट इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, समझ में आए, क्योंकि इसमें वैसे वाइट लगता पॉकेट लेकिन आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आता है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट लिया है। तो अब हम करते हैं, ये जो हमारी कुर्ती है इसकी राइट साइड पे हम पॉकेट अटैच करेंगे। आप दोनों साइड पे सेम मेथड से अटैच कर सकते हो। तो ये है हमारी राइट साइड, ठीक है। इसे हम उल्टा कर लेंगे कुर्ती को। देखो, अगर आपने कुर्ती कटिंग की है, नेक बना लिया है, फिटिंग भी कर ली है, तो फिटिंग भी ऐसे ही करनी है चाहे कुर्ती स्टिच की हो या नहीं की हो। तो हम क्या करेंगे, इस चाक वाले निशान से 1.5 इंच ऊपर आएंगे, 1.5 इंच यहाँ पे, और इसके बाद 6 इंच पे, 6 या 5.5, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच, ठीक है। 6 इंच लेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे निशान लगा दिया और एक यहाँ पे। अब आपने कुर्ती स्टिच नहीं की है तो पहले पूरी कुर्ती स्टिच कर ले, यहाँ से यहाँ तक फिटिंग के निशान पे सिलाई लगा ले और इतनी जगह पे सिलाई लगा ले। फिर आप चाक भी पहले ही बना लें या फिर बाद में, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिटिंग की सिलाई यहाँ तक रहेगी और यहाँ तक रहेगी। फिटिंग वैसे ही करनी है जैसे ये कमर का निशान है ना, ये चेस्ट का, ये हिप का। तो मैं तो सिली हुई कुर्ती में लगा रही हूँ, तो इसमें ऑलरेडी फिटिंग है, तो फिटिंग तक सिलाई आएगी ना यहाँ तक, तो वो अपने आप ही कवर कर लेगा। आप पॉकेट लगाने से कोई लूज़ टाइट नहीं होने वाला है, ठीक है। आप ढीला रखना चाहते हैं, वो सब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, हम तो बस पॉकेट लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक, अगर आपकी सिली हुई कुर्ती है तो मैं यहाँ तक इसकी सिलाई को पहले हटा दूँगी, इतनी जगह पे सिलाई को मैं हटा दूँगी, ठीक है। और इतना मैं पक्का कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये सिलाई पक्की कर ली है क्योंकि इसलिए कुर्ती है, अगर मैं हटाती यहाँ से सिलाई तो ये उधर जाती, तो इतना मैंने पक्का कर लिया। यहाँ पे भी रिपीट। अब ये सिलाई हमारी खुल गई, ठीक है। सिलाई खोल दी, गैप हो गया, 6 इंच का गैप खोला है हमने। अब ये पॉकेट के लिए फैब्रिक लेंगे। आप इसे मैचिंग का लें ताकि दिखाई ना दे, बट मेरे पास ये मैचिंग के भी है मेरे पास, बट मैं आपको समझाने के लिए डार्क कलर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सेम कलर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी ना 2 पीसेस है मेरे पास। इसकी जो लेंथ है 14 है, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो 8 इंच पे है, ठीक है। मैं इस साइड से ले रही हूँ कॉर्नर से 7 इंच, मतलब अगर पॉकेट की गैपिंग 6 है तो ये 7 लेना है, पॉकेट की गैपिंग 5 है तो ये 6 लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा। पॉकेट की गैपिंग जितनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे 7 पे मार्क करूँगी, ठीक है। पहले मैं ये ½ इंच छोड़ दे रही हूँ, अब मैं यहाँ से 7 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। एग्जैक्ट 7 इंच पे, ना कम ना ज़्यादा। एक्चुअली हमें ना हाफ हार्ट का शेप बनाना है, इस तरह से हमने ये शेप बनाना है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ, यहाँ से आपको 6.5 लेना है, मतलब इधर से आपको 6.5 लेके आपको ये तरीका पता चल जाएगा गोलाई करने का। इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है, ठीक है, और इसको हमने ऐसे मिलाना है। इस तरीके से आपको मिलाना है ये, ठीक है। ये अंदर क्यों किया, ताकि साइड से चाक में नहीं दिखे। आप थोड़ा और भी अंदर कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब हमने कटिंग करनी है, इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे ना हमने सिलाई लगानी है, तो ये यहाँ से शुरू करनी है, इतनी ½ इंच छोड़ के। अब ये सिलाई ऐसे लगाएंगे पूरे गोलाई पे, लेकिन ½ इंच पहले ही रोक देना है, ठीक है, दोनों साइड से। और ये सीधी साइड रहेगी, जब हमने सीधे पे ही निशान लगाना है, सीधे पे ही सिलना है, ठीक है। चलिए मशीन पे देखते हैं। यहाँ पे हमें लॉक करना है, पक्का करना है, ½ इंच छोड़ देंगे।
यहाँ पे लाना है 1/2 इंच छोड़ के, ठीक है। 1/2 इंच पहले एंड करेंगे और पक्का करेंगे। पीछे को ले गई मैं तो इसका मतलब पक्का हो गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, आप चाहें तो एक और सिलाई लगा सकते हैं, बट मेरे लिए तो काफ़ी है। आपको लग रहा है कि भाई कमज़ोर सिलाई है तो आप 1-2 सिलाई और लगा सकते हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे, हल्के से कट लगा लो, गोलाई कट अगर है तो, बहुत नाम के। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली इस तरह से आएगा, अंदर की ओर जाएगा। ये हमारा कमर साइड पे ऐसे आएगा अंदर की ओर, नहीं तो ये ऐसे दिखेगा, इसलिए तो हमने शेप लगाया है। अब ये जो निशान हमने, अब ये जो पॉकेट की जो गैपिंग है, इसमें हमने क्या करना है, जो फिटिंग का निशान होता है ना, उसे पहले ऐसे डार्क कर लो। डार्क करने से फिर नीचे की ओर छप जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक निशान लगा लूँगी, क्योंकि जो फिटिंग का निशान है उसी पे ही हमें पॉकेट को अटैच करना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दोनों साइड हमारे पॉकेट पे निशान आ जाएंगे। अब ये पुरानी कुर्ती है तो इस पर तो सिलाई का ही निशान दिख रहा है, ठीक है। अगर आप नई कुर्ती में लगा रहे हैं तो आप इस तरह से पहले निशान लगा लें, बिल्कुल फिटिंग वाले पे ऐसे लगाएं और फिर यहाँ छप जाएगा, ठीक है। आया क्लियर हुआ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 1/2 इंच है हमारा, ठीक है, इस 1/2 इंच वाले को यहाँ नीचे वाले पे पहले हमने जोड़ना है। और ये जो हमारा, मैं एक निशान लगा देती हूँ, ये जो है हमारा निशान है, जो वो हमारी सिलाई है एक्चुअली, ये वाली, ठीक है। इस वाले निशान से 1/2 इंच ऊपर हमने पॉकेट को रखना है, तभी तो हमने 1/2 इंच ऊपर लिया था, एक्स्ट्रा लिया था। अब हमने क्या करना है, ये पॉकेट का शेप ऐसे आएगा अंदर की ओर, ठीक है, तिरछा वाला ऐसे आएगा। अब इसे हमने ऐसे रखना है, ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले पार्ट में रखना है, लेकिन 1/2 इंच ऊपर, जो सिलाई है उससे 1/2 इंच ऊपर ऐसे, ठीक है। और हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है 1/2 इंच दबाते हुए, इस तरीके से रख के यहाँ तक लेकर जाना है और हमने सिलाई लगानी है, ठीक। और ऐसे सिलाई लगानी है। इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था, इसीलिए कई महीने से था इस वीडियो का रिक्वेस्ट एक्चुअली। मतलब ये हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि ये फिटिंग वाली सिलाई से थोड़ा और एक्स्ट्रा जाए, ताकि ये पॉकेट दिखाई ना दे, सिलाई मतलब हटे ना, ठीक है। यही कारण है ओनली, और कुछ भी नहीं है। ये हो गया हमारा। अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे। अब इसको पलट लेना है। यहाँ पे आप देखोगे हमारी पॉकेट लग के कंप्लीट हो गई, और यहाँ से चाक की तरफ से बिल्कुल अंदर की ओर जा रही है, कहीं से भी नहीं दिख रही है हमारी पॉकेट, क्योंकि ये इस तरह से आई है, देख रहे हो आप। इसकी जो तिरछी फिटिंग ली है ना हमने, तिरछी कटिंग जो की है, वो इसीलिए तो की है कि ये पॉकेट ऐसे ना आए, ये इधर को ही रहेगा, चलते फिरते वक्त भी इधर को ही रहेगा, और थोड़ा सा अंदर की ओर रहेगा पॉकेट, ठीक है। ये आप देख सकते हो। मैंने दूसरा कलर यूज़ किया है पॉकेट का, फिर भी नहीं दिख रहा है। में हम फ़ोन वगैरह रख के देखते हैं। ईज़िली आराम से मेरा फ़ोन आ गया है, और भी चीज़ें आप रख सकते हैं, स्पेस अच्छा खासा है, ये आप देख सकते हो। लेकिन कमर के पार्ट से नीचे ही रहना चाहिए पॉकेट, ठीक है। कमर जो है ना यहाँ पे, इससे नीचे ही है, और यहाँ से 1.5 इंच तक बंद होना चाहिए, यहाँ से। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका था पॉकेट लगाने का। फ़ोन वगैरह इजीली आप रख सकते हैं। सो गाइज़, इसी तरीके से आप सिली हुई कुर्ती में भी पॉकेट लगा सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड है कुर्ती उसमें भी लगा सकते हैं, और आप स्टिच कर रहे हैं कुर्ती की कटिंग करके तो भी आप कर सकते हैं। हमने क्या करना है, बस फिटिंग के निशान पे ही तो ध्यान देना है। फिटिंग के निशान है उसी पे पॉकेट लगाने हैं। कुर्ती पहनने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं। पहनने के बाद मैं इसमें फ़ोन करके भी आपको दिखा रही हूँ, साइड से पॉकेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, और सेकंड चैनल पे पैंट सिलने का आसान तरीका शेयर किया है, उसे भी ज़रूर देखें। बाय बाय।